तुम एक आइकॉनिक फोटो को कब से घूर रहे हो। रफ्तार एक लेजेंड है, प्योर इमोशंस, प्योर स्पीड। लेजेंड था, है नहीं। लेजेंड तो तुम भी बन गए हो हमारे क्लब के लिए। तुम्हारी जीत के बाद सब बदल गया है। हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है और हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं। शायद मेरी जीत के पीछे किस्मत का हाथ था। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो या मुझे, राज? क्या मतलब? विद्युत शेखावत के टॉप स्टूडेंट को बीट करना, वो भी 2 मिनट के गैप के बाद। राज, क्या तुम सच में सिर्फ एक मैकेनिक हो? सच बताओ, कहीं तुम ही रफ्तार तो नहीं? वो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन जिसका चेहरा आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं रफ्तार नहीं हूँ, बस एक मैकेनिक हूँ। अगर मेरा सच इस वक्त सबके सामने आ गया तो दिल्ली डेविल्स की टीम को और भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर तुम रफ्तार होते तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे होते? मैं भी ना गलत उम्मीद पाल लेती हूँ। पापा, क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने क्वालिफायर रेस जीतने के बावजूद हमें लीग में हिस्सा लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा क्लब अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है, पर हम तो इन्वेस्टर्स के पैसे ले चुके। अगर उन्हें पता चला कि हम लीग में हिस्सा नहीं ले सकते तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। पापा, क्या ये सब जितेश और विद्युत की चाल है? हाँ, ये उनकी ही चाल है, पर इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं। ये मामूली मैकेनिक अब हमें बिजनेस एडवाइस भी देगा? और क्या क्या टैलेंट है तुझमें? हाँ, अभी से बता दे। जीत प्लीज, अभी हम बहुत मुसीबत में हैं और इस वक्त कोई भी आइडिया खराब आइडिया नहीं है। हमें एटलीस्ट राज की बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, मेरे पास बस एक सजेशन है, उसे लेना या ना लेना आप सबके ऊपर है। सजेशन देने के लिए भी बिजनेस कैसे चलाते हैं ये पता होना जरूरी है, समझे? मैकेनिक से ड्राइवर तुम भले ही बन गए हो, पर अब सीईओ बनने की कोशिश मत करो। स्टॉप इट जीत। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है और मैं तुम्हारा सजेशन जानना चाहता हूँ। आप कमेटी के इस डिसीजन को ऑफिशियल नोटिस देकर डिस्प्यूट करिए और फिर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम खन्ना से एक अपील मीटिंग की मांग कीजिए। पर राज, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपील मीटिंग बुला के क्या हासिल कर लेंगे? कमेटी के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है, जिससे कमेटी के फैसलों को रद्द किया जा सकता है। अगर उसने दिल्ली डेविल्स का साथ देने का फैसला किया तो ये बैन रिवर्स हो सकता है। इस मैकेनिक का दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई इसे बताओ कि विक्रम खन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भला हमारी बात क्यों सुनेगा? उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का। पर आइडिया बुरा नहीं है राज, कुछ न करने से यही करना बेस्ट होगा। पर जीत भी सही कह रहा है, विक्रम खन्ना से डायरेक्टली बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आदमी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं आज ही अपील फाइल करूंगा। वैसे आप सबने ये सोचा है कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में कौन सी गाड़ी से रेस करेंगे? हाँ सर, हमारी इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि जीत सर की गाड़ी को ठीक करना इम्पॉसिबल है और किसी भी नई गाड़ी को बनाने में या इंपोर्ट करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम रेस में भाग ले पाएंगे। सीरियसली? अब बस भी करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मैकेनिक हो या मैजिशियन? अरे कहाँ है वो गाड़ी जिसे हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में चला पाएंगे? जब रफ्तार रिटायर हुआ था तो उसकी गाड़ी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड रेसर ने खरीद ली थी। रफ्तार की कार इस पूरे देश में सबसे तेज थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज भी वैसी ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमें रफ्तार की गाड़ी को उस अंडरग्राउंड रेसर से खरीदना होगा। रफ्तार की कार ट्रैक पे वापस? एक बार के लिए मान भी लें कि रफ्तार की गाड़ी हमारी लास्ट होप है, पर उसे खरीदना मतलब करोड़ों रुपए पानी में बहा देना। पर सर, हमें अब तक इन्वेस्टर से जो पैसे मिले हैं वो सब मिलाकर भी बस 40 करोड़ ही होते हैं। और साहिल खोसला पैसों के लिए नहीं, ऑब्सेशन के लिए जीता है। दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्किट्स उसने खुद बनाए। उसके लिए रफ्तार की कार एक जिंदा लेजेंड है। 40 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं और राज खोसला के पास जाएंगे ये डील करने। और पापा, आप अपील फाइल करके विक्रम खन्ना से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। खोसला भाई, 20 करोड़ की गाड़ी को खरीद के तूने यूं पार्किंग डिस्प्ले पे क्यों रखा है मेरे भाई? अरे कभी निकाल के खुद चलाया कर।
वरना मुझे ही चलाने दे दे यार। अबे ओ, ये गाड़ी सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये है द वर्ल्ड चैंपियन रफ्तार की गाड़ी, समझा? खोसला का बस चले तो इस गाड़ी को यहाँ की जगह म्यूजियम में रख देगा। व्रुम व्रुम व्रुम। या शायद इस बेसमेंट में ही इस गाड़ी के आगे पीछे वो एक म्यूजियम बना दे। चुप करो और इस गाड़ी की तरफ देखना भी मत। सॉरी यार, जानता हूँ तुझे कितना बुरा लगा था जब रफ्तार ने रिटायरमेंट ले ली। उसने तेरा दिल तोड़ दिया, पर इस गाड़ी के बारे में बात करते ही तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बकवास बंद करो और बताओ कि आज के रेस में कितना पैसा लगाओगे। मैं पूरे 1 करोड़ लगा रहा हूँ। वो हो! 40 करोड़ रुपए, एक एक नोट कैश, सिर्फ एक चीज के लिए, रफ्तार की गाड़ी। लो, रफ्तार की गाड़ी के लिए एक और बेवकूफ आ गया। अब देखते हैं खोसला इसकी कैसे लेता है। तुम कौन हो? सौदा करने आया हूँ भाई, और तुम पक्के सौदागर दिखते हो, तो कहो मंजूर है सौदा? तुम यहाँ आए हो तो अंडरग्राउंड रेसिंग के नियम भी जानते ही होगे। एक बार किया हुआ सौदा तोड़ा नहीं जाता। अरे खोसला भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ। एक एक पैसा तुम गिन सकते हो खोसला, पूरे 40 करोड़ हैं इसमें। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू जानता है खोसला भाई से तू क्या मांग रहा है? अगर तू इन्हें इस गाड़ी के 40 नहीं 80 करोड़ भी देगा ना, तो भी ये गाड़ी तुझे नहीं मिलने वाली। जानता है ना ये गाड़ी किसकी है? 3 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन द रफ्तार की। व्रुम व्रुम व्रुम। और हमारे खोसला भाई रफ्तार के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये गाड़ी तो तुझे मिलने से रही। इसलिए तू जिस गाड़ी से आया है ना, उसी गाड़ी से चुपचाप वापस निकल ले। खोसला भाई, आपके चेले भी बहुत जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बोला बे? वैसे इन्होंने एक बात तो सही कही, ये गाड़ी थी तो रफ्तार की, पर पिछले 3 साल से रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, द रेसिंग किंग विद्युत शेखावत। तुम्हारा ये रेसिंग किंग विद्युत शेखावत रेसिंग की दुनिया में भी बच्चा है, समझा ना? पर उसी बच्चे ने रफ्तार से नंबर 1 रेसर का खिताब तो छीन ही लिया ना, और अब उसे चाहिए रफ्तार की गाड़ी। तुम बस अपनी कीमत बताओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वर्मा, शर्मा, जरा समझाओ इन्हें। बस इतनी ही हवा, गाड़ी तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। तुम इसे रफ्तार की गाड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि रफ्तार की गाड़ी डिजर्व्स बेटर। वो गाड़ी हमें चाहिए। मेरे पास इसकी तरह पैसे नहीं हैं, पर इस गाड़ी का असली हकदार मेरे पास है। क्या ये वही सस्ता मैकेनिक है जिसने क्वालिफायर जीता था? ये राज है, एक नया ड्राइवर, पर इसकी ड्राइविंग देखकर आप खुद भी बोलोगे कि रफ्तार की कार यही डिजर्व करता है। तुम लोग खोसला भाई को जानते नहीं, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई आप बोलो तो अभी शटर हो जाएगा डाउन, और ये सब यहीं अपनी जानें गवा देंगे। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं खोसला भाई। आप ये 40 करोड़ रखो और मेरे साथ सीधा डील करो। सच तो ये है कि रफ्तार की गाड़ी की जगह किसी गैराज में नहीं, बल्कि रेसिंग ट्रैक पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके आइडल की गाड़ी यही पड़े पड़े धूल खाती रहे, या उसके कॉम्पिटिटर के हाथ चली जाए? तुम तो खोसला भाई, ये वही मैकेनिक है ना जिसने खटारा में क्वालिफायर राउंड जीता? क्या आप इसे जानते हैं? ये मैकेनिक है खोसला भाई, महंगी गाड़ी चलाने की इसकी औकात नहीं। तुम्हें रेस करना आता है? इस गाड़ी को चला पाना इस मैकेनिक के बस की बात नहीं है। डेली डेविल्स क्लब तो खत्म हो ही चुका है अलीशा। मेरी बात मानो तो विद्युत शेखावत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बकवास बंद करो। खोसला जी, एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज, इस गाड़ी की हमें बहुत जरूरत है। खोसला किसी की मदद नहीं करता, बस अपनी चीज का सही दाम देखता है। हाँ, क्या तुम्हारे क्लब की औकात है कि वो इस गाड़ी के 40 करोड़ से ज्यादा दे सके? क्यों? हो गई ना बोलती बंद। आए थे बड़े गाड़ी खरीदने। खोसला जी, मैं आपको 40 करोड़ तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस गाड़ी को फिर से एक विनर चलाएगा।